अच्छा जी, जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था तो हमने कहा था कि ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर कोई एरर हो अकाउंटिंग सिस्टम में तो वो पकड़ में आ जाए। सही। लेकिन क्या ट्रायल बैलेंस से हर एरर पकड़ में आ सकता है? नो। इसका मतलब है कुछ एरर ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस से पकड़ में आ जाते हैं, और कुछ एरर ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस से पकड़ में नहीं आते। हमें इस टॉपिक के अंदर वो सारी चीज़ें करनी है कि ट्रायल बैलेंस बराबर हो फिर एरर कैसे पकड़ते हैं, और ट्रायल बैलेंस ना बराबर हो फिर एरर कैसे पकड़ते हैं। ठीक है। अच्छा, ये ना अकाउंटिंग का एक कंट्रोल अकाउंट इन रिकंसिलिएशन और एक एरर एंड सस्पेंस अकाउंट किसी भी न्यू स्टूडेंट के लिए ये अजाब है, मुश्किल है। और उसका रीजन ये होता है कि बेसिकली वो इसको एक टॉपिक समझते हैं, हालांकि टॉपिक नहीं है। ये जो टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना बेसिक का, ये उसकी करेक्शन का टॉपिक है। तो अगर हमें फॉर एग्जांपल बेसिक एंट्रीज आती होंगी, पता होंगी कि करेक्ट एंट्रीज क्या बनती है, तो गलत एंट्री देखकर मैं उसको करेक्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखें, क्रेडिट सेल्स हुई 25,000 की, क्या एंट्री बननी चाहिए बताएं? सर रिसीवेबल टू सेल्स। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, क्रेडिट। यही एंट्री बननी चाहिए ना? जी। पक्की है? पक्की बात है? जी यस सर। सर। ठीक है, मैंने ये एंट्री बना दी, सेल्स डेबिट कर दिया और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया। डेबिट क्रेडिट का प्रिंसिपल क्या होता है कि हर डेबिट के अपोजिट एक क्रेडिट होना चाहिए, जी। और अगर डेबिट क्रेडिट प्रॉपर रिकॉर्ड हुआ तो क्या ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क पड़ेगा? नो। ट्रायल बैलेंस पे तो, लेकिन एरर तो हो गया ना। जी। बताएं एरर क्या हुआ? सर सेल्स को डेबिट कर दिया और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। इससे रिवर्सल कहते हैं, रिवर्सल ऑफ एंट्री। क्या कर दिया? एंट्री उल्टी बना दी, उल्टी एंट्री बनी हुई। ये बात समझ में आ रही है ना? उल्टी एंट्री बनी हुई। जी जी सर। अब सही करें, करेक्शन करें, तो करेक्ट एंट्री क्या पास करनी पड़ेगी? रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। एंट्री सही हो गई, जी। लेकिन अमाउंट डबल होना चाहिए। अब वाई डबल? सिंगल अमाउंट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एक अमाउंट क्योंकि मैंने बताया था डेबिट क्रेडिट हो जाए या क्रेडिट डेबिट हो जाए तो करेक्शन हमेशा डबल अमाउंट से होती है। डबल अमाउंट से यस सर करते हैं। क्योंकि अगर मैं इसे एक अमाउंट से लिख देता ना, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे कर देता हूँ 25,000, ये करेक्शन कर दी एक बंदे ने ना, उसने कहा एंट्री सीधी कर दो, करेक्शन कर दो, कर दी करेक्शन। तो रॉन्ग में सेल्स डेबिट हुआ है, करेक्शन में सेल्स क्रेडिट हुआ है, ये तो कैंसिल हो गए आपस में, जी। तो रिकॉर्ड तो कुछ भी नहीं हुआ। तो रिकॉर्ड करने के लिए जरूरी है कि हमेशा ऐसी एडजस्टमेंट को कितने से एडजस्ट करना चाहिए? डबल अमाउंट। डबल अमाउंट से एडजस्ट करना चाहिए। ठीक है, ये एक एरर हुआ। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अनदर एरर मैं करके दिखाता हूँ। सपोज कर लें कि कैश परचेजेस थी 1895 की, जो कि हमने रिकॉर्डेड कर ली एज 1985, बल्कि इसकी तो ज्यादा हो जाएगा, 1859 कर दो। बताएं गलती क्या है? सर अंडरस्टेट हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एंट्री में मसला नहीं है, एंट्री ठीक बनी है, अमाउंट में गड़बड़ हो गई। ठीक है, अमाउंट कितना हुआ है? अंडर स्टेट हो गए। कितने से अंडर 36 स्टेट है। हुआ है? 36। 36 से। इस तरह के एरर को कहते हैं ट्रांसपोजिशन एरर, डिजिट आगे पीछे कर देना। अब ये बताएं कि कैश परचेजेस की एंट्री क्या बनती है? परचेज टू कैश। परचेज टू कैश, तो अंडर स्टेट में मैं वही एंट्री पास कर दें?
जी 36 से और कैश क्रेडिट 36, तो एरर ठीक हो गया यस जी सर। क्योंकि पहले हमने 1859 तो ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है, 36 और रिकॉर्ड कर दिया, 1895 पूरा हो गया। सही है। जी ठीक है। अच्छा जी, इसी तरीके से कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑनर 815 कैश was correctly recorded as 851। अब क्या हुआ? सर ओवर स्टेट हो गया। ओवर स्टेट हो गया है। कितने से ओवर स्टेट हुआ है? 36 से। 36 से। कैपिटल की एंट्री क्या होती है? कैश टू कैश कैपिटल। कैश डेबिट 36, कैपिटल क्रेडिट 36। क्या एरर ठीक हो गया? जी सर। पक्की बात है। जी पिछला वाला अंडर स्टेटेड एरर था, ये ओवर स्टेटेड है, ऑलरेडी ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है। जी ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है तो हम तो और ज्यादा कर रहे हैं। कैपिटल 36 कैश डेबिट सर डबल अमाउंट से करेंगे? नहीं, डबल अमाउंट। ओवर स्टेट में एंट्री उलट हो जाएगी क्योंकि हमें तो कम करना है ना। जी जब हमें कम करना है तो उल्टी एंट्री बनेगी, डिफरेंस है। अब ये चीज मैंने पहले भी बताई थी, अंडर स्टेट होता है तो वही काम दोबारा करते हैं, ओवर स्टेट होता है तो उस काम को उल्टा कर देते हैं। डबल अमाउंट से कभी अंडर स्टेटेड और ओवर स्टेटेड में एंट्री डबल अमाउंट से नहीं बनती। ठीक है, तो हमने प्रीवियसली कैपिटल ज्यादा क्रेडिट कर दिया था, कैश ज्यादा डेबिट कर दिया था, हमने उसको कम करने के लिए कैपिटल को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट कर दिया। समझ में आया क्यों टॉपिक डिफिकल्ट है? यस सर। क्योंकि पीछे जो हो रहा है ना उसमें एग्जामिनर बहुत डिफरेंट तरीके से एरर करवाएगा और हमें पकड़ना है कि एरर क्या हुआ। अगर हमने एरर ही नहीं पकड़ा और एंट्री हमें ठीक आती नहीं है करेक्ट करना, तो हम नहीं कर सकेंगे। सर यहाँ पर इसलिए जो सा अगर हमने सपोज पहले हमने कैश को क्रेडिट डेबिट किया था और अब हम कैश को क्रेडिट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जब डेबिट साइड पे कैश और क्रेडिट साइड पे कैश आएगा 36 का, तो वो कैंसिल हो जाएगा। 1851 में से जो डिफरेंस होगा वो खत्म हो जाएगा ना, देखिए ये ओरिजिनल कैंसिलेशन हो एंट्री, जाएगी। ये हमने रॉन्ग एंट्री पास की थी। ठीक है, ये रॉन्ग एंट्री बनी हुई है। बननी कितने से चाहिए थी? 51 तो अब 815 से। 815 से। जब ये कैश डेबिट हुआ है और करेक्शन में ये क्रेडिट हुआ, तो 851 माइनस 836 करें, हो गया कैश ठीक। जी जी सर। सही है। यस सर। अच्छा जी, चलिए आप टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल पहले से बता दिए एडवांस में। दो तरह के एरर होंगे जो हमें लोकेट करने। एक वो जो ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट करेगा, एक वो जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। क्या मतलब? करेगा नहीं करेगा क्या मतलब? डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट। एरर होने की निशानी क्या जाहिर होगी? सर बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा होगा क्रेडिट और ट्रायल डेबिट का। बैलेंस का डेबिट साइड कुछ और होगा, क्रेडिट साइड कुछ और होगी, हम फौरन पकड़ लेंगे। ठीक है, जी जी अच्छा एक वो होगा जिसमें डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर आ रही होंगी फिर भी एरर होगा। जैसे किसी के वो हमारे यहाँ होता ना सिस्टम के, अगर आबे जमजम कहीं से आता ना तो बड़ा उससे मुतबर्रिक पानी समझ के फ्रिज में रखते हैं, आराम आराम से पीते हैं। तो फ्रिज में आबे जमजम की एक बॉटल रखी हुई है, ठीक है।
अब बच्चे ने एक हरकत की, बच्चे को आबे जमजम पीना था, तो उसने क्या किया, उसने आबे जमजम पिया और उसमें फ्रिज में सिर्फ दूसरा पानी निकाल के मिला के रख दिया बॉटल में। अब घर में कोई चेक करता है तो अब पूरी बॉटल भरी हुई है, तो किसको पता लगेगा इसने किसी ने पानी पिया इसमें से? नो सर। कभी भी पता नहीं लगेगा। फिर कोई और तरीका होता है पकड़ने का। तो ये जो एरर है, नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, ये खतरनाक होते हैं, पकड़ में नहीं आते। अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस इजीली पकड़ में आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके लिए ना हम हमेशा सस्पेंस अकाउंट इस्तेमाल करें। इसलिए टॉपिक का नाम क्या है, एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट। और इसमें सस्पेंस अकाउंट इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि डेबिट क्रेडिट बराबर आ रही है, करेक्शन दोनों में करनी होगी। ठीक है, एक जगह सस्पेंस अकाउंट के थ्रू करेक्शन करनी होगी और एक जगह बगैर सस्पेंस अकाउंट के। तो पहले हम इजी वाले पे चलते हैं, नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। वो एरर्स पे बात करेंगे, नॉट अफेक्ट। देखें, एरर तो ना 1,00,000 तरह के हो सकते हैं, तो हम कुछ कॉमन एरर्स की बात करेंगे। ठीक है, और बाकी एरर्स हमें एग्जाम क्वेश्चंस में संभालने पड़ेंगे। मुझे वो कोई भी एरर करके दे दे, अगर मुझे ओरिजिनल एंट्री बनाना आती है तो कोई कैसा भी एरर करके दे दे, मैं हमेशा ओरिजिनल एंट्री ठीक बनाऊंगा। ठीक है, तो एरर भी हो सकता है, ओमिशन भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी एरर हो सकता है। अब हम वन बाय वन उन एरर्स के ऊपर बात करेंगे, उनकी एग्जांपल्स या उनकी टाइप्स पे बात करेंगे। पहला एक कॉमन एरर जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता, उसको कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन, टू साइडेड। अगर आपने एक एरर किया जो कि एरर ऑफ ओमिशन है और टू साइडेड एरर ऑफ ओमिशन है, क्या मतलब, ना डेबिट पे कुछ रिकॉर्ड किया ना क्रेडिट पे कुछ रिकॉर्ड किया, तो क्या ट्रायल बैलेंस में फर्क पड़ेगा? नो। नो सर। फॉर एग्जाम्पल, a cash sales of 25 was not recorded at all, रिकॉर्ड ही नहीं हुई। अच्छा, ये टॉपिक आगे जाके ना कंट्रोल अकाउंट के साथ मर्ज होगा, तो आपको ऐसे एरर देगा कि डे बुक में एरर हुआ, लेजर से डे बुक से लेजर में पोस्टिंग करते वक्त एरर हुआ, वहां से ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करते वक्त एरर हुआ। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखें, एक कंट्रोल अकाउंट सिस्टम अगर मेंटेन होता है तो उसमें डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जर्नल लेजर के थ्रू हो रही होती है, पर्सनल लेजर के थ्रू नहीं हो रही होती। यानी कैसे, बुक का टोटल किया जाता है और उस टोटल की एंट्री बना के कहां ट्रांसफर की जाती है, जर्नल लेजर में। सही है, जैसे सेल्स की एंट्री, परचेजेस की एंट्री, सेल्स रिटर्न की एंट्री, परचेज रिटर्न की एंट्री, कैश रिसीट साइड की एंट्री, पेमेंट साइड की एंट्री, सब टोटल में जाती है, इंडिविजुअल में नहीं जाती। चले, वो तो आएगा जब देखेंगे। ये एरर हो गया, सेल्स की थी 25 की, रिकॉर्ड ही नहीं हुई, पूरी रिकॉर्ड नहीं हुई, टू साइडेड, कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हुई। बताएं करेक्शन क्या होगी? तो एरर ऑफ ओमिशन में करेक्शन बड़ी आसान है, जो चीज रिकॉर्ड नहीं है उसको रिकॉर्ड कर लो। एंट्री याद होगी तो पता होगा ना क्या रिकॉर्ड करना। जी। तो बड़ा सिंपल सी, ये सबसे आसान एरर है, एरर ऑफ ओमिशन टू साइडेड। नहीं एंट्री रिकॉर्ड हुई, कर लें रिकॉर्ड। तो जब आपने कैश डेबिट कर दिया और सेल्स क्रेडिट कर दी तो आपका एरर क्या हो गया, आपका एरर जो है वो करेक्ट हो गई। दूसरा एरर, बाज़ दफा क्या होता है कि, अच्छा हम लोगों ने ये पढ़ा है कि 5 चीजें होती हैं अकाउंटिंग में। एक होता है एसेट, एक होती है लायबिलिटी, एक होता है इनकम, एक होती है एक्सपेंस और एक होता है कैपिटल। कैपिटल। 2 चीजें एक जैसी होती हैं और 3 चीजें एक जैसी होती हैं। एक्सपेंस और इनकम।
और कैपिटल और लाइबिलिटी और एसेट्स एक जैसे होते हैं। सही है, तो उनका ट्रीटमेंट भी एसेट्स एक्सपेंस। उसका ट्रीटमेंट भी एक जैसा होगा। जी सर। ठीक है, तो एक एरर ऐसा होता है जिसको कहा जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि एसेट अलग चीज है और एक्सपेंस अलग चीज है, दोनों सेम तो नहीं है ना, यस नो। सर। लेकिन दोनों की अकाउंटिंग सेम है। एसेट भी डेबिट होता है, परचेज एक्सपेंस भी डेबिट होता है। जी। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल ये होता है कि एसेट इज रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस और एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड एज एसेट। यस सर। इसको प्रिंसिपल क्यों कहते हैं? क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमने वायलेट कर दिया। एसेट एक अलग चीज है, एक्सपेंस एक अलग चीज है, लेकिन डेबिट की जगह तो डेबिट ही आया होगा ना, जी। दोनों डेबिट होते हैं ना। जी सर। ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क पड़ेगा? नो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस बराबर ही रहेगा, एरर हो गया फिर भी बराबर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मोटर व्हीकल ऑफ 850 was correctly recorded but in मोटर एक्सपेंस अकाउंट। एक मोटर व्हीकल यानी कि कार परचेज की 850 से, एंट्री क्या बननी चाहिए थी? कार हाँ, परचेज मोटर व्हीकल। कार सर परचेज कार। की 850 से क्या एंट्री पास होनी चाहिए थी? सर मोटर व्हीकल डेबिट और कैश क्रेडिट। ये एंट्री है ओरिजिनल ना, ये बननी चाहिए थी। हमने एंट्री बनाई क्या? मोटर व्हीकल टू मोटर एक्सपेंसेस। नहीं नहीं नहीं, हमने इसको मोटर एक्सपेंस अकाउंट में डाल दिया ना। मोटर व्हीकल की जगह मोटर, कैश का मसला नहीं है, कैश से ही रिकॉर्ड हुआ होगा। गलती कहां पर हुई है? व्हीकल की जगह एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गए। जी हमने सर। हमने ये एंट्री पास कर दी, हमने ये एंट्री पास कर दी, मोटर एक्सपेंस डेबिट 850 और कैश क्रेडिट 850। लेकिन कैश तो सही रिकॉर्ड हुआ है ना, कैश तो क्रेडिट ही होना चाहिए था। यस सर। तो गलती कहाँ हुई? मोटर व्हीकल की जगह एक्सपेंस डेबिट हमने साइड के रिकॉर्ड ऊपर कर दी। गलती हुई ना। डेबिट जी। साइड मोटर व्हीकल होना चाहिए था, उसकी जगह क्या आ गया? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस को डेबिट पे पड़ा हुआ है, इसको कैंसिल करने के लिए क्या करूं? डेबिट को कैंसिल क्रेडिट। करने के लिए एक मरतबा क्रेडिट कर दूं, जी। खत्म जी हो सर। जाएगा। जी। और मोटर व्हीकल जो रिकॉर्ड नहीं हुआ उसको डेबिट कर दूं, जी। ये करेक्शन हो गई। देखें, मोटर एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, हमने करेक्शन क्या की? मोटर व्हीकल डेबिट, मोटर एक्सपेंस क्रेडिट, मोटर एक्सपेंस डेबिट, मोटर एक्सपेंस क्रेडिट कैंसिल हो गए। यस सर। करेक्ट एंट्री क्या बनी? मोटर व्हीकल डेबिट कैश क्रेडिट। बन गई करेक्ट एंट्री। जी जी। सर। तो आपको जब भी एरर नजर आए ना, अपने दिमाग में ओरिजिनल एंट्री या साइड में लिख लें ओरिजिनल एंट्री, जी ठीक है। और उसको सोच के एरर को ठीक करेंगे तो एरर बड़े आराम से ठीक हो जाएगी। ठीक है, यस सर। या बाज दफा हम इसको ऐसे भी समझाते हैं कि देखें ये होता है टाइटल। ठीक है, ये टाइटल एक्सपेंस का भी हो सकता है, ये टाइटल एसेट का भी हो सकता है। तो टाइटल चेंज हो गया, और टाइटल इस तरह से चेंज हुआ कि एसेट एक्सपेंस बन गया, एक्सपेंस एसेट बन गया। जी। लेकिन अगर एक्सपेंस को इनकम बना दिया या एसेट को लायबिलिटी बना दिया तो क्या वो एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा? नो। नहीं होगा, क्योंकि सेम टू सेम होना चाहिए। सही है, जी। क्लियर हो गए ये दो एरर्स? यस सर। रिपीट कर देता हूं मैं। एरर ऑफ ओमिशन ये होता है कि हम एंट्री रिकॉर्ड करना ही भूल गए दोनों साइड्स के ऊपर। ठीक है, जी।
और एरर ऑफ प्रिंसिपल ये होता है कि हमने एंट्री करेक्ट रिकॉर्ड की लेकिन नेचर चेंज कर दी, एक्सपेंस को एसेट बना दिया, एसेट को एक्सपेंस बना दिया, इनकम को लायबिलिटी बना दी, लायबिलिटी को इनकम बना दिया, कैपिटल को लायबिलिटी बना दी, लायबिलिटी को कैपिटल बना दिया, एक जैसी चीजें। ठीक है, Yes, sir. अच्छा जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट एरर की तरफ। तीसरा एरर, ट्रांसपोजिशन एरर। ट्रांसपोजिशन एरर जब भी होगा ना, तो या तो वो अंडर कास्टिंग होगी या ओवरकास्टिंग। अंडर स्टेटेड या ओवर स्टेटेड को कास्टिंग भी बोलते हैं ना, अंडर कास्टिंग या ओवर कास्टिंग भी। तो ट्रांसपोजिशन एरर में ना क्या होता है, डिजिट चेंज होते हैं, डिजिट आगे पीछे होते हैं। जैसे 195 was written as 159, ट्रांसपोजिशन एरर। 891 was written as 981, ट्रांसपोजिशन एरर। अच्छा, ट्रांसपोजिशन एरर का जो डिफरेंस आएगा ना, उसकी निशानी है, वो हमेशा डिविजिबल बाय 9 होगा। चेक करें, डिफरेंस निकाल लें, 9 से डिवाइड हो रहा होगा। जी सर। हमेशा, ठीक है। अच्छा, अब ट्रांसपोजिशन एरर की जो करेक्शन है ना, वो अंडर कास्टिंग होगी तो सेम एंट्री बन जाएगी, और ओवर कास्टिंग होगी तो डबल सेंट डबल और सेंट, डबल डिफरेंस, उलट एंट्री बनेगी। डिफरेंस से एंट्री बनेगी, ओवर उल्टी एंट्री बनेगी डिफरेंस से। अंडर कास्टिंग होगी सेम एंट्री बनेगी डिफरेंस से, ओवर कास्टिंग में उल्टी एंट्री बनेगी डिफरेंस से, डबल कभी भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, कैश ड्रॉइंग of 1598 was recorded as 1589। बताएं जी क्या एरर हुआ? अंडरस्टेट सर, अंडर कास्टिंग। अंडर कास्टिंग होगी कितने से? से 9 से अंडर कास्टिंग हो गई। एंट्री किस चीज की अंडर कास्ट हुई है? कैश ड्राइंग्स की। कैश ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है? Drawings to cash. ड्राइंग्स टू कैश। सर नो इनकम है इनके, ये तो हो गया। नहीं, वो तो अकाउंटिंग इक्वेशन में इनकम सोचते हैं ना। ड्राइंग तो क्या होता है? जी जी रिडक्शन जी इन सर, ठीक कैपिटल, है। रिडक्शन इन कैपिटल। ड्राइंग डेबिट एंड कैश करेक्ट। और अगर यही उल्टी कर दूं एंट्री, तो 1598 की जगह 1589 था, 1598 रिकॉर्ड हो गया, Cash to drawings. तो फिर ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। जी डिपेंड्स करता है कि वो अंडर कास्टिंग है या ओवर कास्टिंग। अच्छा, फॉर एग्जांपल, कॉन्ट्रा ऑफ 989 was recorded as 998, अंडर या ओवर? सर, ओवर। ओवर। कॉन्ट्रा की एंट्री क्या होती? ये कॉन्ट्रा की ओरिजिनल एंट्री है। Yes. अब यहाँ पर क्योंकि ओवर हुआ है, तो ओरिजिनल एंट्री रिपीट करूं? सर रिसीवेबल टू पेबल हो जाएगा। रिवर्स कर दूं? करेक्शन। आगे जाके जब हम सस्पेंस अकाउंट पढ़ेंगे ना, तो यही एंट्री होंगी लेकिन वन साइडेड हो जाएंगी।
ओमिशन अगर वन साइडेड हो जाए तो ट्रायल बैलेंस आउट हो जाएगा। ट्रांसपोजिशन अगर सिर्फ वन साइडेड हो, एक साइड पर हो, दोनों साइड्स पर ना हो, तो ट्रायल बैलेंस आउट हो जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन में खुद पकड़ना पड़ेगा कि ये वन साइडेड है या टू साइडेड है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम वो वर्डिंग पिक करेंगे कि कैसे पता लगता है कि वन साइडेड है या टू साइडेड, क्योंकि ये आइडेंटिफाई करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, वन साइडेड है या टू साइडेड है। वो स्टेटमेंट देख देख के हम आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ है ना, कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्री। कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्री क्या होती है? रिवर्स एंट्री बनाती है। रिवर्स एंट्री बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्काउंट रिसीव की नॉर्मल एंट्री क्या होती है? पेबल टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि डिस्काउंट इनकम होती है और इनकम हमेशा क्रेडिट, क्रेडिट होती है। ये ओरिजिनल एंट्री है। हमने क्या बनाई? हमने ये एंट्री पास की है, डिस्काउंट डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। ये एरर कौन सा है? क्या कहलाएगा? रिवर्सल। रिवर्सल। और रिवर्सल हमेशा डबल अमाउंट से करेक्शन होगी। जी ठीक है। रिवर्सल की निशानी है कि आप ओरिजिनल एंट्री दोबारा बनाएं और उसको हमेशा किस अमाउंट से बनाएंगे? डबल अमाउंट से। एक मर्तबा कैंसिल करने के लिए और एक मर्तबा रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? 300। ठीक है, ये हो गई करेक्शन। ठीक है, 4 टाइप्स के एरर हमने कर लिए। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ट्रांसपोजिशन एरर और रिवर्सल। रिवर्सल। रिवर्स। रिवर्स। अब आ जाए एक और 5वां एरर, कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर क्या होता है? जब एक एरर के बजाय 2 एरर हों, 2 और मोर एरर्स कैंसिल आउट ईच अदर। वो कहते हैं ना, बाज दफा बाय चांस तुक्के में बैलेंस शीट टाई हो गई या ट्रायल बैलेंस बराबर हो गया, हालांकि एरर था। उसकी वजह ये हुई कि एक जगह आपने एरर किया तो दूसरी जगह आपने उसका उल्टा एरर किया, तो डेबिट ने क्रेडिट को क्या कर दिया? कैंसिल। कंपनसेट कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, डेबिट साइड ऑफ account receivable was overstated by 500। क्या ये वन साइडेड एरर है या टू साइडेड एरर है? देखिए लिखा हुआ है ना, अगर मैं कहता कि क्रेडिट सेल्स वाज ओवरस्टेटेड, तो आप कहते हैं डेबिट भी ओवरस्टेट हुआ है, क्रेडिट भी ओवरस्टेट हुआ है, लेकिन मैंने तो लिख दिया ना डेबिट साइड ऑफ अकाउंट रिसीवेबल वाज ओवरस्टेटेड। तो इसका मतलब है एक जगह पर एरर हुआ है, यानी कि सिर्फ डेबिट साइड पर एरर हुआ है 500 का। जी। और एक और तरफ क्या हुआ? एंड क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड। अब ये 2 अलग अलग चीजें हैं ना। जी।
was overstated by 500। देखें एरर हुआ कैसा, अजीबोगरीब एरर है। अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स की एंट्री पास कर रहे थे, सेल्स ठीक रिकॉर्ड की, रिसीवेबल ज्यादा से रिकॉर्ड कर दी। पेबल टू डिस्काउंट रिसीव की एंट्री पास कर रहे थे, पेबल ठीक रिकॉर्ड किया, डिस्काउंट रिसीव 500 से ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। एक एरर है या दो एरर है? दो। ठीक है, पहला एरर क्या है? रिसीवेबल टू सेल्स। डेबिट साइड ओवर स्टेटेड, ये एरर है, सिर्फ डेबिट साइड ओवर स्टेट हुई। ठीक है, दूसरा एरर क्या है? क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड ओवर स्टेटेड। आप देखें दो एरर हुए हैं, लेकिन अगर डेबिट साइड 500 से बढ़ा दी और क्रेडिट साइड भी 500 से बढ़ा दी तो इंपैक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस क्या होगा? ट्रायल बैलेंस तो फिर भी बराबर ही आना है ना। जी। ऐसे एरर को क्या कहते हैं? कंपनसेटिंग। कंपनसेटिंग एरर। लेकिन हमें करेक्शन तो करनी है, हम ये कहकर तो नहीं छोड़ सकते कि ठीक है ट्रायल बैलेंस तो बराबर आए, छोड़ो यार चलो आगे बढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि हम अकाउंटिंग स्टेक होल्डर्स के लिए करते हैं, शेयर होल्डर्स को और दूसरे स्टेक होल्डर्स को हमें क्लियर और करेक्ट पिक्चर दिखानी है, रॉन्ग पिक्चर नहीं दिखानी। तब करेक्शन कैसे करें? जो एरर हुआ है उसको ठीक करते हैं। ओवर स्टेटेड का एरर कैसे ठीक करते हैं? कोई चीज अगर ओवर डबल स्टेट हो अमाउंट। जाए तो ओवर स्टेट कभी भी डबल अमाउंट से नहीं होती। जिस रिवर्स साइड कर के देते हैं। ऊपर जिस साइड पर एरर होता है उसकी ऑपोजिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। जी। तो कौन सी साइड, डेबिट साइड किस चीज की ओवर स्टेट हुई है? सेल्स की। अकाउंट रिसीवेबल की। यहाँ सेल्स कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ सेल्स तो कहीं नहीं लिखा मैंने। अगर मैं लिखता क्रेडिट साइड क्रेडिट सेल्स वाज ओवर स्टेटेड तो एंट्री बिल्कुल ही अपोजिट हो जाती, एरर किसी और तरफ चला जाता। क्रेडिट सेल्स इज ओवर स्टेटेड, फिर वो वन साइडेड कोई होता, वो तो टू साइडेड हो जाता। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, मैंने कहा सेल्स की पूरी एंट्री में सिर्फ कहाँ इफेक्ट आया है? रिसीवेबल में। रिसीवेबल। रिसीवेबल। डेबिट साइड ज्यादा रिकॉर्ड हुई ना 500 से, यस सर। उसको क्रेडिट कर देता हूं। और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड पे ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है तो उसको क्या करूं? डेबिट। डेबिट कर दूं, हो गई करेक्शन। यस सर। और यही अंडर स्टेटेड होता तो दोनों। तो फिर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट पे आ जाता और डिस्काउंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट पे और डिस्काउंट क्रेडिट पे आ जाता। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट पर आ जाता। चाहिए। जी सर। और अगर इसके अंदर ये लिखा हुआ होता कि डेबिट साइड ऑफ अकाउंट रिसीवेबल वाज ओवरस्टेटेड बाय 500 एंड क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट रिसीव वाज अंडरस्टेटेड बाय 200, फिर क्या होता? फिर डिफरेंस से एंट्री होती। फिर ये तो ट्रायल बैलेंस को हिट करने वाली एंट्री बन जाती ना। जी। वो तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, उस पर तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा कि उसमें एरर कैसे ठीक होते हैं। ठीक है, फिर ये अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस वाला एरर हो जाता। जी। यानी इसी को ही हम करेंगे, इसी के अंदर हम कुछ ऐसी चेंजेस करेंगे कि ये कभी अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस बनेगा और कभी ये नॉन अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। अब अगर इस टॉपिक पे ग्रिप लेकर आनी है ना तो मैं इसका एक जी। बड़ा जबरदस्त तरीका बताता हूँ। आप लोगों को एंट्रीज तो पता है ना, शुरू की 10-12 एंट्रीज यस। जी। कैपिटल की पता होंगी, एसेट की पता होंगी, लायबिलिटीज की, परचेजेस, सेल्स, रिटर्न, याद है ना? जी। जी जी। जी। सर। आप अपनी एक नॉर्मल एंट्री ठीक वाली बना के साइड में लिखें और उसके अंदर गलत गलत एंट्रियां बनाएं, खुद खुद गलत बनाएं, उल्टी सीधी एंट्री। सही है? जी ठीक है। जी। और उस उल्टी सीधी एंट्री को बना के ठीक करें, फिर देखें कैसी इस टॉपिक पे गिरे आते। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से ये डिमांड करता हूँ कि जितना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो ना, मेरा स्टूडेंट ये कहे सर आपने तो कहा था कॉम्प्लिकेटेड, ये तो बहुत आसान है। और जब स्टूडेंट ये कहता है ना सर ये बहुत आसान है, फिर मुझे पीछे से लगता है कि मैंने इसे आसान बना के पढ़ाया तभी तो उसे आसान लग रहा है। वरना पूरी दुनिया कहती है कि ये दो टॉपिक बहुत सबसे मुश्किल है, अजाब टॉपिक्स हैं, सबको प्रॉब्लम होती है।
वरना आगे जो टॉपिक